आइए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से वसूले गए करीब 127 करोड़ रुपए को वापस करने का आदेश दिया गया है। बताया गया कि मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूला गया था, जिसकी कई शिकायतें सामने आई थी। मामले की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बिजली विभाग उपभोक्ताओं को ये पैसा समायोजन या सीधे वापस करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने की आत्महत्या की कोशिश। एक्सप्रेस वे पर 150 की स्पीड में डिवाइडर से टकराई कार। प्रसिद्ध यूट्यूबर अनुराग डोभाल की कार एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार की गति करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये आत्महत्या की कोशिश बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिर्फ बयानबाजी नहीं है अखिलेश द्वारा मायावती को पीएम बनाने की बात। नीतीश को लेकर है ये रणनीति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात को केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति हो सकती है। दरअसल अखिलेश यादव विपक्षी दलों के बीच नए समीकरण बनाने और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मायावती के नाम का समर्थन देकर अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को साधने के साथ साथ विपक्षी एकता का संदेश देना चाहते हैं। इससे नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर भी राजनीतिक दबाव बन सकता है और विपक्षी गठबंधन की नई संभावनाएं तैयार हो सकती हैं। कन्हैया की कृपा हुई तो अयोध्या की तरह। सीएम योगी ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्रीकृष्ण की कृपा हुई तो मथुरा में भी अयोध्या की तरह भव्य व्यवस्था देखने को मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और आने वाले समय में यहां और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गोरखपुर में 17 साल पुराने भूमि विवाद के मामले में जिलाधिकारी के दखल के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने फरियादी को दोबारा बुलाकर मामले की सुनवाई की और संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फरियादी लंबे समय से भूमि विवाद के समाधान के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। अब डीएम के हस्तक्षेप के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। लखनऊ और कानपुर में भी दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में गर्मी और तेज हो सकती है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं समाज के लिए मिसाल बन गई हैं। गोरखपुर की अम्मा और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी नाम से मशहूर महिलाएं उन लावारिस और बेसहारा लोगों की अंतिम यात्रा का सहारा बन रही हैं जिनका कोई अपना नहीं होता। ये दोनों महिलाएं ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। परिवार या रिश्तेदार ना होने पर भी वे बेटे का फर्ज निभाते हुए पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराती हैं। इनके इस कार्य की समाज में खूब सराहना हो रही है। अयोध्या। राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे का कार्यक्रम तय कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 19 मार्च की सुबह अयोध्या पहुंचेंगी। इस दौरान वो राम मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करेंगी और श्री राम नाम मंदिर की स्थापना कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। आरटीई के दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक इन आवेदनों के लिए 9 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कराई जाएगी। लॉटरी का परिणाम आरटीई पोर्टल पर जारी किया जाएगा, जहां अभिभावक अपने बच्चों के चयन की स्थिति आसानी से देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए प्रदेश भर में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को मोबाइल फोन, पर्स, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कॉपियों की जांच हो सके।
ईरान इजरायल युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को नया सिलेंडर बुक करने के लिए करीब 21 से 25 दिन का इंतजार करना होगा। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि आपूर्ति और मांग को संतुलित रखने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। ये हैं किसान मुनेश देवी, जिन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर नई तकनीक और आधुनिक खेती को अपनाया। उन्होंने मशरूम उत्पादन और उससे जुड़े उत्पादों का काम शुरू किया, जिससे उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ। मुनेश देवी आज अपने इस काम से हर साल करीब 40 लाख रुपए तक की कमाई कर रही हैं। उनकी सफलता से आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और कई लोग परंपरागत खेती के साथ साथ नई कृषि तकनीकों को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। बदायूं के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने का आरोप सामने आने पर विवाद खड़ा हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर विरोध किया और कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि स्कूल में धार्मिक गतिविधियां नहीं कराई जानी चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा पार्षद के खिलाफ उनकी शिक्षक पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पत्नी ने पार्षद पर मारपीट, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की अपील की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, उन्हें धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सख्त कानून व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम कर रही है। पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने सभी चौकी प्रभारियों को नए सीयूजी नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत चौकी प्रभारियों के पुराने सीयूजी सिम बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह नए नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिसकर्मियों के बीच संपर्क व्यवस्था बेहतर और अधिक सुरक्षित होगी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में त्वरित संवाद स्थापित करने में सुविधा मिलेगी। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई, जिससे कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।